जवाब देना चाहिए। उनके पास होम मिनिस्ट्री है, बताए बिहार में कितना अपराध बढ़ा हुआ है, क्या काम हो रहा है। और केवल नीतीश कुमार जी इसके दोषी नहीं, पूरा एनडीए, खासतौर पे भाजपा, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ाने में, किसी के अधिकारी के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, कहां से आ रहे? यानी बिहार में विधानसभा चुनाव का सियासी संग्राम शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उम्मीद है कि जेडीयू इस बार पूर्ण सहयोग देगी और बीजेपी को पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाबी हासिल होती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या यह हकीकत में बदल पाएगा, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। दरअसल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियां कर रही है, हाल ही में जिस तरीके से वक्फ संशोधन अधिनियम केंद्र सरकार लेकर आई और लोकसभा और राज्यसभा में पेश करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा उस पर कानूनी मोहर लगी और वक्फ कानून बनकर तैयार हो गया, जिसके बाद बिहार में सियासी उठापटक देखने को मिली। सेक्युलरिज्म की बात करते हुए तमाम आरजेडी के नेताओं ने यहां पर निशाना साधा नीतीश कुमार पर कि आखिरकार नीतीश कुमार यदि सेक्युलर पार्टी को चला रहे हैं तो फिर नीतीश कुमार इस वक्फ बिल के समर्थन में क्यों है? क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के सबसे बड़े राजनेता के तौर पर देखा जाए तो बिहार से ललन सिंह, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी पार्टी का पक्ष रखा और इसके साथ साथ ये दावा करते हुए नजर आए कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन कुछ सरमायादारों के खिलाफ है जो लंबे वक्त से वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके बैठे हैं और उनसे मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। दरअसल अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ एक बड़ा बयान देकर फिर से राजनीतिक सनसनी फैला दी है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तेजस्वी यादव से जुड़े हुए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई हैं, परिपक्व राजनेता के रूप में बिहार में आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। पिछली बार आरजेडी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसके बदौलत 79 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते हुए आरजेडी ने सबसे ज्यादा सीटें जीत ली थी, नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर थे। लेकिन अब नीतीश कुमार की सरकार को लेकर के जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के परिवार ने यहाँ पर हुंकार भरी है, चाहे मीसा भारती हो, रोहिणी आचार्य हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम लोग ये दाव कर रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में बिहार में सत्ता का परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि पिछले 20 सालों से जो सरकार है वो निरंकुश सरकार बन चुकी है और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का संकल्प अब बिहार की जनता ले चुकी है। लेकिन लालू प्रसाद यादव अपने कुछ बयानों के चलते चर्चाओं में भी रहते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को बीजेपी का एजेंट बताते हुए कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ठिकाने लगा दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव निशाना बनाते हुए यहाँ पर नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव के साथ बिहार तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा। इस बार सरकार तेजस्वी की बननी चाहिए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो राज्य में 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। जो 2020 में हमारा वादा था नौकरियां देने का, उसे हमने पूरा करने का प्रयास किया। नीतीश कुमार के साथ सरकार में रहते हुए 17 महीने में हमने सरकार चलाई और 17 महीने में 1,70,000 सरकारी नौकरियों की बहाली की। ऐसे में बीजेपी पर निशाना साधते हुए यहाँ पर तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार से ज्यादा खतरनाक बीजेपी है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को बीजेपी निशाना बनाकर यहाँ की संपदा को लूटना चाहती है। बता दें आपको कि अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या नीतीश कुमार निशांत कुमार को डायरेक्शन देकर बिहार में कोई बड़ा सियासी खेल करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि निशांत कुमार जो बयानबाजी दे रहे हैं उसके पीछे सीधे तौर पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार का सोच विचार है और नीतीश कुमार के इशारे पर ही यहाँ निशांत कुमार ये बयानबाजियां कर रहे हैं, जिसमें वो तेजस्वी यादव की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं। बयान सुनवाते हैं आपको तेजस्वी यादव का, जिसमें उन्होंने सीएम कुर्सी को लेकर अपना दावा ठोक दिया हुई है और हमको लगता है कि काफी हर विषयों पर हम लोग ने चर्चा की है।
बिहार की क्या स्थिति है, बिहार के लोगों की क्या चिंता है, इन सभी पर बातचीत हुई है। खास तौर पे जो मुद्दे हैं, जो बिहार के मुद्दे हैं, गरीब के मुद्दे हैं, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, सब पे हम लोगों ने चर्चा किया है। बिहार के लोगों में बड़ा गुस्सा है, नाराजगी है ये खटारा 20 साल की सरकार से। 20 साल से बिहार को इन्होंने इन्हीं की रिपोर्ट में, केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट में देखें तो बिहार सबसे गरीब है। 2 करोड़ से भी ज्यादा पलायन, जो लेबर वाला जो मिनिस्ट्री है उसमें रजिस्टर्ड है लेबर, केवल रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड की अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 करोड़ लोग बिहार से पलायन करते हैं। यानी पलायन में देश भर में नंबर 1 बिहार, गरीबी में बिहार जो है नंबर 1 है, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, अपराध में, बढ़ता अपराध में बिहार नंबर 1 है। ऐसी ऐसी घटनाएं अभी देखा गोपालगंज में भी, किडनैप करके एक युवती के साथ जो है गैंगरेप किया गया। नालंदा मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में महिलाओं पर दुष्कर्म करके पैरों पे कीलें ठोकी गई और खेतों में फेंक दिया गया। पुलिस की पिटाई हो रही है, पुलिस को भगाया जा रहा है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में, यह स्थिति है। और इसका दोषी और कोई नहीं, मुख्यमंत्री जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बिहार आते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। उनके पास होम मिनिस्ट्री है, बताए बिहार में कितना अपराध बढ़ा हुआ है, क्या काम हो रहा है। और केवल नीतीश कुमार जी इसके दोषी नहीं, पूरा एनडीए, खासतौर पे भाजपा, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ाने में, किसी के अधिकारी के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, कहां से आ रहे हैं? यानी बिहार में। तो ये नीतीश कुमार बिहार में वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष और इससे पूर्व में बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या वाकई में बिहार में सत्ता का तख्ता पलट करने में यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी यानी कि कुल मिलाकर महागठबंधन कामयाबी हासिल कर पाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।